जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं, जहां मेगुमी कहता है कि अब मुझे तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा जैसे कि एक कर्ज को किया जाता है। तो इस तरफ यूजी अपने हाथों को खड़ा कर लेता है ये बताने के लिए कि ये उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और ये पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में है और हम दोनों को ही अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। जबकि इस तरह मेगुमी सोचता है कि क्या ये सच में यूजी ही है या फिर सकुना इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये कुछ भी फैसला ले पाता उससे पहले ही इसका सेंसेई सातोरू गोजो यहाँ पे आ जाता है और मेगुमी अपने टीचर को यहाँ पे देख के चौंक जाता है। और इस तरफ गोजो कहता है कि देखो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से बात की है और तुम्हें तो पता ही है कि वो लोग इस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को लेके कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इस लड़के को डायरेक्टली मार दें। इसलिए मैंने आते वक्त कुछ सामान भी ले लिया और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को देख लूं और ये भी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस तरफ यूजी से बताता है कि इसने उस फिंगर को खा लिया है और इस चीज को सुन के गोजो चौंकते हुए कहता है कि क्या सच में, और फिर यूजी के करीब आके उसको ध्यान से देखते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी कमाल की बात है जो तुम सुकुना के साथ पूरी तरीके से कंबाइन हो गए हो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो तो बस तुम उसे अपनी बॉडी का 10 सेकंड्स के लिए कंट्रोल दे दो, जिसके बाद तुम वापस से अपनी बॉडी का कंट्रोल उससे ले लेना। जबकि इस मेगुमी ने गोजो का कीकू फुफको को पकड़ रखा होता है जो कि किसी तरीके की मिठाई होती है। जबकि इस तरफ यूजी ने फाइनली अपनी बॉडी का कंट्रोल सुकुना को दे दिया होता है और सुकुना तुरंत ही गोजो के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है और वो इतनी तेजी से इतने सारे अटैक करने के बाद भी गोजो का बाल भी बाका नहीं कर पाता है, क्योंकि गोजो इससे भी कहीं ज्यादा फुर्तीला होता है। और क्योंकि इस समय मेगुमी गोजो को देख रहा होता है तो गोजो कहता है कि मेरा स्टूडेंट जो मुझे अभी देख रहा है तो मुझे भी तो थोड़ा बहुत शो ऑफ करना पड़ेगा। और इतना कहते ही गोजो शकुना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से शकुना को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। और शकुना कहता है कि हर दौर के जुजुत्सु सोर्सरर से नाक में दम ही कर देते हैं। और शकुना इस फाइट को खत्म करने के लिए गोजो के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन इससे गोजो को कुछ भी नहीं होता है और 10 सेकंड भी पूरे होने ही वाले होते हैं और गोजो गिनता है कि 8, 9, 10 और फिर यूजी वापिस से अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और गोजो भी यूजी से इम्प्रेस हो जाता है और ये कहता है कि तुम तो सच में सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। और फिर ये बड़ी ही आसानी से यूजी को बेहोश कर देता है। और फिर गोजो मेगुमी से कहता है कि जब इसे होश आएगा तब अगर हमारे सामने यूजी आता है तो तब कुछ बात बन सकती है और तब शायद ये हमारे काफी काम भी आ सकता है, लेकिन अगर सुकुना आया तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और मेगुमी को पता होता है कि जुजुत्सु के रूल्स के अनुसार हमें यूजी को मारना होगा, लेकिन ये नहीं चाहता है कि यूजी को मारा जाए। तो ये गोजो से कहता है कि तो क्या प्लीज आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। तो इस चीज को सुन के गोजो खुश होते हुए कहता है कि ओह क्या बात है, आज मेरा प्यारा डिसेबल आज मुझसे कुछ पहली बार मांग रहा है तो मैं कैसे इस चीज के लिए मना कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और उसी कमरे को जो कि पूरी तरीके से तालिस्मान से भरा हुआ था और तो और यूजी यहाँ पे चेयर से भी बंधा हुआ होता है। और गोजो बताता है कि जुजुत्सु के बड़े बूढ़ों ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें मार डालें, लेकिन मैंने किसी तरीके से तुम्हें थोड़ा वक्त दिला दिया है और बेशक हम तुम्हें मारेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। और गोजो बताता है कि यूजी इनके काफी काम आ सकता है। और अब क्योंकि यूजी ने सकुना की एक फिंगर खाई थी और उसके बाद भी ये सकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, जो कि पूरी तरीके से नामुमकिन था क्योंकि पिछले हजारों सालों में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। तो अब ये सब लोग ये चाहते हैं कि यूजी सकुना की 20 की 20 उंगलियों को खा जाए। तो यूजी कहता है कि तो मतलब कि उसकी 10 हाथ की और 10 पैरों की। तो गोजो इसे बताता है कि सुकुना के 4 हाथ थे और चारों हाथों की मिला के उसके पास 20 उंगलियां थी जिन्हें यूजी को खाना होगा, जिससे जुजुत्सु टेक का काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब भी कोई मॉन्स्टर या फिर इंसान किसी भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खाता है तो अगर उस इंसान को मार दिया चाहता है तो उस इंसान के साथ साथ वो कर्स्ड भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और इस तरफ गोजो उस फिंगर के ऊपर हमला करके भी दिखाता है, लेकिन उस फिंगर को कुछ भी नहीं होता है और ये कहता है कि हम इसे तबाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम इन सारी फिंगर्स को खा जाते हो और अगर हम तुम्हें मार देते हैं तो ये श्राप भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसके बाद यूजी इगुची और सासाकी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे सासाकी कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है। और भले ही डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इगुची पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक होश नहीं आया है। तो यूजी इसे बताता है कि ऐसी बात नहीं है, जो चीज तुम्हारे पास थी वो श्रापित थी और वो मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम लोगों को वो चीज दी। और चिंता मत करो, थोड़े समय बाद यहाँ पे एक सोर्सरर आएगा और वो इगुची को हील कर देगा। और फिर यूजी यहाँ से चला जाता है और बाहर आके ये गोजो से मिलता है और ये यहाँ पे अपने फैसले के बारे में बात करता है और ये गोजो से पूछता है कि इन श्रापों की वजह से काफी सारे लोग मारे
जाते होंगे ना। तो गोजो कहता है कि वैसे देखा जाए तो अगर किसी इंसान का सामना श्राप से होता है और अगर उसके बाद भी उसे नॉर्मल डेथ मिल रही है तो एक तरीके से वो काफी ज्यादा लकी है। और इस तरफ यूजी अपने ग्रैंडफादर की एशेज को इकट्ठा करता है और यहाँ पे ये फैसला लेता है कि ये गोजो और जुजुत्सु टेक का साथ देगा और यहाँ पे ये दूसरी उंगली को भी निगल जाता है, जबकि इस तरफ गोजो इंतजार कर रहा होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है। लेकिन इस तरफ यूजी थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर ही लेता है और ये कहता है कि इसका टेस्ट तो कितना ज्यादा घटिया है और ये ऐसा करके दिखा देता है कि इसके पास टैलेंट है सुकुना के ऊपर कंट्रोल करने का। और यूजी इसलिए भी काफी स्पेशल हो जाता है क्योंकि पिछले हजारों सालों में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कुछ करने वाला ये पहला इंसान है। और क्योंकि यहाँ पे यूजी मरना नहीं चाहता है तो ये फैसला करता है कि ये सभी श्रापों से लड़ने में इनकी मदद करेगा और तो सुकुना की सारी फिंगर्स को भी खा जाएगा। और इस फैसले के बाद गोजो यूजी से कहता है कि जल्दी से तुम अपना बैग पैक कर लो। और जब यूजी पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मेगुमी आ जाता है जो कि वैसे तो थोड़ा जख्मी होता है लेकिन अब ये ठीक हो चुका था और ये कहता है कि अब हम लोग टोक्यो जा रहे हैं। और फिर यूजी अपने ग्रैंडफादर को अलविदा कहने के बाद ये गोजो के साथ टोक्यो के माउंटेन्स पे जाता है जहाँ पे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल स्कूल होता है। और इनके देश में ऐसे सिर्फ ये 2 ही स्कूल हैं और भले ही एक तरीके से जुजुत्सु टेक ने यहाँ पे अपना भेष बदल रखा है और ये एक रिलीजियस प्राइवेट स्कूल की तरह एक्ट करता है, लेकिन जुजुत्सु कमेटी के अंदर इसका काफी बड़ा रोल है। और यहाँ तक कि जब यहाँ से जुजुत्सु सोर्सरर भी ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन तब भी वो यहाँ पे अपना काम करते रहते हैं। और यूजी का यहाँ पे एडमिशन हो उससे पहले यूजी को यहाँ पे प्रिंसिपल को एक इंटरव्यू देना होगा और वो प्रिंसिपल ही डिसाइड करेगा कि यूजी को अभी के अभी ही मार दिया जाए या फिर उसे जीने का एक मौका दिया जाए। और यूजी यहाँ पे थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गोजो की नहीं बल्कि प्रिंसिपल की चलेगी। और तभी सुकुना यूजी के गाल पे एक मुंह बना लेता है और गोजो को धमकी देते हुए कहता है कि देखो बेटा, एक बारी जो मैंने इस लड़की की बॉडी पे कंट्रोल कर लिया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। तो गोजो कहता है कि वाह क्या बात है, मेरे लिए तो ये काफी नाज की बात होगी कि मैं सुकुना का टारगेट बनूंगा। तो यूजी गोजो से सुकुना के बारे में पूछता है तो गोजो इसे बताता है कि सुकुना एक काफी ज्यादा ताकतवर कर्ज था और उसे कोई भी नहीं हरा सकता था और एक तरीके से वो सभी के सभी कर्जेस का राजा था। तो यूजी गोजो से पूछता है कि तो फिर तुम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है और लड़ाई होती है तो तुम दोनों में से कौन जीतेगा। तो गोजो कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन आखिर में मैं ही जीतूंगा। और फिर ये दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाते हैं और यहाँ पे इन्हें मासामिची यागा मिलता है जो कि यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे पपेट्स को बना रहा होता है। और यूजी आगे आके अपना नाम वगैरह बताता है तो यागा कहता है कि अच्छा तो तुम जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन क्यों तुम इसे ज्वाइन करना चाहते हो। तो यूजी इसे बताता है कि ये जुजुत्सु सीखना चाहता है। तो यागा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में गहराई से सोच के बताओ कि असलियत में आखिर तुम चाहते क्या हो। तो यूजी कहता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ क्योंकि ये किसी की आखिरी इच्छा थी। और यूजी यहाँ पे अपने ही ग्रैंडफादर की बात कर रहा होता है, जबकि इस तरफ यागा यूजी के इस आंसर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है और फिर ये अपने एक पपेट को भेजता है और ये पपेट तो यूजी के ऊपर अटैक ही करने लगता है। और यागा कहता है कि जब तक मुझे तुम्हारे मुंह से एक सही आंसर नहीं मिल जाता है तब तक तुम इस पपेट से ऐसे ही पिटते रहोगे। और यागा बताता है कि ये काफी खतरनाक काम है और इसके लिए तुम्हें अंदर से मोटिवेशन लानी होगी और तो और थोड़ा सा पागल भी होना होगा और इस काम को तुम किसी और के कहने पे नहीं कर सकते हो। और हाँ, अगर यहाँ तक कि अगर तुम ये भी कहते कि तुम जल्दी नहीं मरना चाहते हो तो भी मैं एक बारी को सोचता, लेकिन नहीं, ये ऐसा कोई काम नहीं है जिसे तुम किसी और के कहने पे कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें खुद को अंदर से राजी होना होगा। और चलो तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम इन सारी श्रापित उंगलियों को खाने के बाद मर जाते हो तब भी क्या तुम इस चीज का इल्जाम अपने ग्रैंडफादर के ऊपर ही लगाओगे और ये श्राप उनको दोगे। और इससे यूजी को रियलाइज होता है कि ये असलियत में खुद क्या चाहता है। यहाँ पे यागा का अटैक एक बारी और वापिस से यूजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर यागा वापिस से पूछता है कि बताओ फिर यूजी तुम आखिर क्यों जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करना चाहते हो। तो यूजी यही बताता है कि वो बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छा था और इसके अलावा भी और भी चीजों में काफी अच्छा था, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई सी भी खूबी नहीं थी जिससे सिर्फ यही कर सकता हो और कोई भी नहीं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि सुकुना को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। और यूजी उस डॉल को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी पता नहीं कि वो बाकी की उंगलियां कहाँ होंगी और ना जाने उनकी वजह से कितने ही लोग जूझ रहे होंगे और अगर अभी ये मर जाता है तो इसे इस चीज का काफी ज्यादा पछतावा होगा। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं इस किस्से को खुद ही खत्म करूं। और यूजी के इस आंसर को सुन के यागा सेटिस्फाई हो जाता है और फिर ये कहता है कि तो फिर ठीक है गोजो, इसे इसका कमरा
दिखा दो। और गोजो यूजी के कमरे में उसे ले आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में लड़ने के लिए तैयार हो क्या, और क्योंकि अब तुमने उसकी एक उंगली को निगल लिया है तो तुम एक तरीके से हमारे रेडार बन चुके हो और तुम ही इकलौते हो जो कि बड़ी ही आसानी से उन बाकी की उंगलियों का पता लगा सकते हो, क्योंकि उन्हें ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे अंदर उसका एक हिस्सा है तो अब तुम बड़ी ही आसानी से बाकियों की लोकेशन का पता लगा सकते हो। और जब ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं तो साइड वाले रूम में नेगुमी होता है और ये कहता है कि वाह क्या बात है, इतना बड़ा स्कूल है लेकिन तुम्हें फिर भी मेरे बाजू वाले ही रूम इसे देने को मिला। गोजो कहता है कि वाह क्या बात है, हम तीनों ही एक साथ कितने अच्छे लगते हैं और कल हमें मोरिया का स्टेशन जाना है और वहाँ जाके हमारे तीसरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को उठाना है जो कि है नोबारा कुकीसाकी। और फिर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने होम टाउन को छोड़ के जा रही होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।